Hello, my beloved students. How are you all? I hope you are doing great in your study. Once again, warm welcome है आपका AF क्लासेस के अंदर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस सीखेंगे अपन? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत ही इजी है, आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, बिकॉज यू आर माई बिलोवड स्टूडेंट्स। आई होप you will get my point and you will do study honestly and you will use them. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो तीनों टेंस करेंगे। दैट मीन्स कौन कौन से तीनों टेंस मैंने बताया था आपको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीखेंगे पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर मैं सिखाऊंगा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर अपन सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले अपन इसकी आइडेंटिटी इन हिंदी, बिकॉज अपन हिंदी बोलते हैं, वी स्पीक हिंदी इन आवर सराउंडिंग, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द आइडेंटिटी इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में इनकी क्या आइडेंटिटी होगी इन तीनों टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी, इसकी हिंदी में पहचान हिंदी लिख देता हूं मैं। यानी जब आपके सामने रहा रही वाले सेंटेंस आए, रहा है, रही है और रहे हैं, जैसे वो खेल रहा है, वो आ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप टेंस सीख रहे हो, तो इस तरह की हिंदी अगर आ रही है तो उसके अंदर क्या होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना है। ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो प्रेजेंट है, था आ जाए तो पास्ट है और आगे आ जाए तो फ्यूचर होगा। बहुत इजी है। रहा, जैसे रहा होगा यानी वो खेल रहा होगा, वो खेल रही होगी और वो खेल रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, ये तीनों टेंस इस तरह आपको बोलने हैं। यानी अब आपको समझ में आया किस तरह के सेंटेंस की हिंदी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश में, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देम, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम इन इंग्लिश, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में क्या होगा, जब आपके सामने इज एम आर, क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म दिख जाए। कौन सी फॉर्म? आईएनजी से टेकिंग, गोइंग, फीलिंग, इज एम आर के साथ, तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाए, आईएनजी आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या होगा, विल, शैल, ये तो आएगा ही आएगा फ्यूचर में, और बी आ जाएगा, विल शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस की पहचान, ये आईएनजी तो आएगा ही आएगा। लेकिन इज एम आर के साथ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड विल शैल के साथ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल शैल प्लस बी के साथ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई होप यू हैव गॉट। इज पता है सिंगुलर के साथ आएगा, इज विद सिंगुलर, एम विद आई एंड आर विद प्लूरल। लिख सकते हो आप इज, जिसको पता नहीं है, इज किसका आएगा, विद सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगा? सिंगुलर। मैंने बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम। और एम किसके साथ आएगा? आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ।
विद प्लूरल, जो यू वी दे होंगे, यू वी दे एंड अदर्स। तो आई वी यू दे, आई के साथ तो एम आएगा, यू वी दे बहुत सारे हो तो आर आएगा। ओके, आई होप यू हैव गोट माई पॉइंट। फिर इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तीनों के ही। यहाँ पर वोज आ रहा है, वोज आता है पता है आई के साथ, आई एंड सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वोज आएगा। और वर किसके साथ आएगा, वर आएगा प्लूरल के साथ। वर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर आएगा। और आई किसके साथ आएगा, आई सॉरी वॉज आएगा आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई वॉज कमिंग लाइक। और ये हमने बता दिया विल और शेल कब आएगा, already I have taught you in our previous videos. So I hope you have got, जब रहा रही आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, जब रहा था रही थी आ जाए तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, और जब रहा होगा रही होगी रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, विल शेल बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आई होप यू हैव गॉट इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, इन बोथ लैंग्वेज, तीनों टेंस की आइडेंटिटी आपको आ गई होगी। तो इसको आपको बोलना है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं तीनों के, और देखो किस तरह बुलाता हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। तो कैसे बोलूंगा इसको मैं, आई एम, पढ़ाने को बोलते टीच, तो आई एम टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, टेंस। आई एम टीचिंग यू टेंस। और मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। तो क्या बोलूंगा मैं, आई वॉज टीचिंग यू टेंस, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। और अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा होऊंगा, तो क्या बोलूंगा मैं, आई शैल बी टीचिंग यू टेंस, आई शैल टीचिंग यू टेंस। मैं आपको, आई शैल बी टीचिंग यू टेंस, या आई विल बी टीचिंग यू टेंस, यू कुड से दैट ऑल्सो, बिकॉज बोलते समय विल शैल लगा सकते हो, लेकिन लिखते समय आई और वी के साथ शैल ही लगाएं। ओके, बट कोई बात श्योरिटी के साथ है, आई विल टेल यू, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने बता दिया आपको पहले भी कि जब श्योरिटी के साथ कमिटमेंट के साथ हो, सबके साथ क्या लगा सकते हो आप, आई विल लगा सकते हो। अब आपको एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग। मैं पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग, आई वॉज आस्किंग। मैं पूछ रहा था, आइल बी, आइल बोलते इसको, आइल बी आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ सॉरी, आइल बी आस्किंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ तो क्या बोलूंगा मैं, आई एम कमिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, आई वॉज कमिंग। मैं आ रहा हूँगा, आइल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग। इस तरह आपको बोलना है। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग, डोंट यू वरी, मैं लिख रहा हूँ, आई विल बी गिविंग माई एग्जामिनेशन। इस तरह आपको उसको बोलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बहुत ईजी है। तीनों टेंस पढ़ाने का ये है कि तीनों टेंस आपको एकदम से ही आ जाएंगे, बहुत ईजी है। और याद रखना भी, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पॉज वर्ब के साथ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और विल बी शैल बी के साथ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह ये आपको उंगलियों पे हो जाएंगे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। नेगेटिव भी बना सकते हो आप इसका, जैसे आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं,
I'm not I'm not asking you anything. मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं. आपने पूछा मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा था. I was not या I wasn't asking you anything. मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा था. तुम क्यों बोले? Why did you speak? I was not asking you anything. मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा था. Why didn't you speak? तुम क्यों बोले? Why didn't you? Why did you speak? Sorry. Why did you? तुम क्यों बोले? Why did you speak? Why did you speak? तुम क्यों बोले? I was not asking you. Why did you speak? या why you did? हाँ. Why did you speak? तुम क्यों बोले? अब फ्यूचर में जैसे मैं तुमसे पूछ रहा होऊंगा. I'll I'll be asking you something. I'll be don't you worry. I'll be asking you something. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा होऊंगा. Don't you worry. I'll be asking you. जैसे क्लास के अंदर टीचर बोलता है डोंट यू वरी आई विल बी आस्किंग यू समथिंग. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ. बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है. इन रूल्स को ध्यान से देखना है. आई विल आस्क यू एवरीथिंग. तो आई विल बी आस्किंग यू. आई शैल या आई विल बी आस्किंग यू समथिंग इन दिस. इसके अंदर से मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा. तो पूछ रहा होऊंगा. तो इस तरह आपको तीनों को इजीली बोल सकते हो. या आई नॉट बी आस्किंग यू एनीथिंग आप बोल सकते हो. तो ये इसके नेगेटिव हो सकते हैं. अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की. हमें पता है इंट्रोगेटिव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वी स्पीक. आपने कहा क्या आप जा रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, इस तरह के सेंटेंस. जैसे अगर मैं आपको कहूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं अब आपको. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा. और फिर होमवर्क में आपको वो काम करना है, प्रैक्टिस करनी है. इवन यू कैड सेंड मी, यू कैन टेक्स्ट मी. ओके. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव. आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इट. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव. जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब का लेते हैं अपन, जिसका आंसर यस नो में होता है. किसी ने आपसे पूछा किया आर यू गोइंग. आर यू आर यू गोइंग समवेयर. आर यू गोइंग समवेयर. क्या आप कहीं जा रहे हो. आर यू गोइंग समवेयर. क्या आप कहीं जा रहे हो. क्या आप कहीं जा रहे. आर यू गोइंग समवेयर. तो आपने यस आई एम गोइंग इसका आंसर देना. यस आई एम गोइंग समवेयर. नो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. तो इस तरह आप बोल सकते हो. अगर पास्ट में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्या तुम कहीं जा रहे थे. वर यू गोइंग समवेयर. वर यू गोइंग समवेयर. तुम कहीं जा रहे थे. क्या आप क्या तुम क्या आप कहीं जा रहे थे. कहीं जा रहे थे. नो आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं कहीं नहीं जा रहा था. यस आई वॉज गोइंग समवेयर. यस मैं जा रहा था. और अगर फ्यूचर में क्या आप कहीं जा रहे होंगे तो ऐसे बोल सकते हो. लेकिन ये बहुत कम यूज करते हैं. मोस्टली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू. फ्यूचर बहुत कम यूज करते हैं. जैसे आप या बोल सकते हैं कि विल यू विल यू बी हेल्पिंग मी इन फ्यूचर. क्या तुम मेरी मदद कर रहे होंगे फ्यूचर के अंदर, या कर रहे होंगे या करोगे. तो विल यू प्लीज हेल्प मी बोल सकते हो उसको तो डायरेक्टली आप. बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव के अंदर ये दो टेंस तो काफी मोस्ट यूजफुल होते हैं. दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू. ओके. तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में होगा तो उसको हेल्पिंग में शुरू करना है. आर यू गोइंग समवेयर. वर यू गोइंग समवेयर. जैसे आपने पूछा आर यू राइटिंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू गोइंग, आर यू आर यू
गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो? आपने उसको यस आई एम गोइंग टू पार्क। या आप कहीं जा रहे थे, वर यू गोइंग समवेयर, या वर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे थे? वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? इस तरह आप पूछ सकते हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंस होगा ये। और आपको ध्यान रखना है, और एक डब्ल्यू एच वर्ड समझ में, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड के इसके सम सेंटेंस देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स के, जिसका आंसर यस नो में होगा। आप जैसे पूछते, नॉर्मली क्वेश्चन करते हो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, बोलते ना व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। और आप क्या कर रहे थे तो क्या बोलेंगे आप, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। आप अपने फ्रेंड से पूछ लें व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, यस्टर व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। ओके, आपने कहा हाउ इज ही राइटिंग, वो कैसे लिख रहा है, हाउ इज ही राइटिंग। और आपने कहा हाउ वॉज ही राइटिंग, वो कैसे लिख रहा था, हाउ वॉज ही राइटिंग। तो इस तरह आपको डब्ल्यू एच वर्ड के सारे सेंटेंस ट्राई टू स्पीक और वेरियस वर्ब लेकर आपको इसको बोलने हैं, तो ताकि ये आपके फिंगर पे हो जाएं। ओके, तीनों टेंस को एक साथ लेकर आप बोल सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। अब अपने हमने कितने 6 टेंस सीख लिए हैं। आई होप मैंने आपको कितने टेंस सिखा दिए, 6 टेंस। कौन कौन से बताता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करा दिया अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस सीख लिया, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सीखा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सीखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें हेल्पिंग और डूडस होती है, हिंदी में पहचान तातेती होती है। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वी नो दैट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिंदी आ ए ई पे होती है। फ्यूचर गा ए ई पे हिंदी विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग और इसमें डूडस, इसमें डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें विल शेल इसकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा रही वाली हिंदी, रहा है रही है रहे, और इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आए। मेरे साथ बोले, रिपीट करें। पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था रही थी रहे थे, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। ये ध्यान रखेंगे। और रहा होगा रही होगी वाली हिंदी आएगी। ओके, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और विल बी शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है रही है रहे वाला सेंस, रहा था रही थी रहे वाला सेंस, और रहा होगा रही होगी रहे होंगे वाला सेंस। अब मैं आपको एक वर्ब लेता हूं और 6 अपन सेंटेंस बनाते हैं, और फिर आपको मैं कुछ वर्ब दूंगा और 6 के 6 सेंटेंस आपको बनाने। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, प्रैक्टिस टाइम होगा। तो मैं आपको एक वर्ब लेता हूं, जैसे मैंने लिखा टेल। टेल यानी होता है, टेल टेल यानी क्या होता है, बताना। टेल यानी होता है बताना। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टोल्ड। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं तुम्हें मैं तुम्हें बताता हूं, आई टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, आई टेल यू। और अगर मैंने तुम्हें बताया, क्या बोलूंगा मैं, आई टोल्ड यू। मैं तुम्हें बताता हूं, आई टेल यू, मैं तुम्हें, हिंदी भी लिखने एक बार स्टार्टिंग में, मैं तुम्हें बताता हूं, आई टेल यू। और मैंने तुम्हें बताया तो क्या बोलूंगा मैं, मैंने तुम्हें बताया, आई टोल्ड यू।
और मैं तुम्हें बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, I'll tell you या I shall tell you, I'll tell you, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, I'll tell you something everything, मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बोलेंगे, आई टेल यू, आई टोल्ड यू और आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, क्या बोलूंगा मैं, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और बता रहा था तो क्या बोलूंगा, मैं तुम्हें बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू, आई वॉज टेलिंग यू। और मैं तुम्हें बता रहा हूंगा, आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूंगा। मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू, और मैं तो बता रहा हूँ, आई विल बी टेलिंग यू। मैं बताता हूं तो आई टेल, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैं बताऊंगा, आई विल टेल। मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू, और मैं बता रहा हूँ, आई विल बी टेलिंग यू। इस तरह आपको कई सारी वर्ब लेनी है, ट्राई टू टेक 5 वर्ब्स और ऐसे ही सारे सेंटेंस बनाएं। अभी पॉजिटिव बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर नेगेटिव भी आप कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी आप कर सकते हैं। अभी इनको पॉजिटिव ही बोलें ताकि आपको समझ में आए इनके डिफरेंशिएट, कब फर्स्ट फॉर्म, कब सेकंड फॉर्म, कब विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब आईएनजी इजेमर के साथ, कब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, कब, और हिंदी भी लिखें इस इनिशियली, शुरुआत में आप हिंदी लिखें, फिर बाद में हिंदी को छोड़ दें एक बार समझ में आने के बाद। लेकिन अभी हर एग्जाम्पल के साथ उसकी हिंदी लिखें ताकि आपके माइंड में बैठे, इस तरह की हिंदी में मुझे ये बोलना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता नहीं होता किस तरह की हिंदी में कौन सा सेंस यानी कौन सी इंग्लिश लिखनी है। दैट इज वाई ओके वी डू मिस्टेक्स इन आवर एग्जामिनेशन। हमारी हिंदी कुछ और होती है, इंग्लिश कुछ और होती है। आई हैव एक्सपीरियंस among my students, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, आई टीचिंग यू दीज काइंड ऑफ दीज थिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू। तो इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहें, वॉचफुल रहें, हिंदी लिखें इंग्लिश के साथ। तो मैं आपको कुछ 5 वर्ब दे रहा हूं। जैसे पहली वर्ब है गिव। गिव यानी क्या होता है, देना। गिव यानी देना। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। सेकंड है टेक। टेक यानी लेना। टेक फूड के सेंस में टेक फूड, टेक वाटर के सेंस में इसको टेक, टेक, टुक, टेकन। तीसरी वर्ब एक ले लेते हैं से, SAY से यानी कहना। से, सैड, सैड। फोर्थ लेते हैं ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। मैं आपको यही बताऊंगा थर्ड फॉर्म की कैसे पता लगेगा। कभी कभी क्या होती है, सेकंड और थर्ड सेम होती है, जैसे ये। तो आई विल टेल यू कि कब सेकंड फॉर्म होती है, कब थर्ड फॉर्म होती है। वो परफेक्ट टेंस में आती है थर्ड फॉर्म, तो उसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद परफेक्ट टेंस ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू परफेक्ट आफ्टर दैट। ब्रिंग हो गया, ब्रिंग के बाद आप ले लो आस्क, हो ही गया था, मैंने बता दिया था। और सी ले लेते हैं, यस, वॉच। वॉच यानी देखना, ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं, वॉच्ड। और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। ये 5 वर्ब है, इनसे आप प्रैक्टिस करें, इनसे आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह 6 के सेट टेंस बनाएं, गिव से, टेक से, ब्रिंग से एंड और वॉच से। और ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, ओके। अगर आपको विद योर टीचर, विद योर क्लास टीचर या विद योर इंग्लिश टीचर, ट्राई टू स्पीक और उसको बोलें। और आप अगर इनको आपने बोल टंग पे आ गए तो ये आपको सब आ जाएंगे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। सो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा, तो इस
चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।